नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। उत्तराखंड में चुनाव से पहले नेताओं की सियासी नोटंकी खूब चल रही है। इसमें कोई भी पार्टी, कोई भी दल पीछे नहीं है। कुछ दिन पहले की बात करें तो हरीश रावत के ट्वीट के बाद कई कयास लग रहे थे, तो वहीं अब हरदा के आलाकमान से मुलाकात ने कांग्रेस में ऑल इज वेल का दावा किया है। कांग्रेस कह रही है कि भैया कोई झगड़ा नहीं है, विपक्ष बेवजह आरोप लगा रहा है, पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है। सबसे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अगले आधे घंटे करेंगे इसी पर चर्चा। देखिए रिपोर्ट पहले। उत्तराखंड की राजनीति में कुछ दिन पहले तक एक ट्वीट ने सियासी घमासान मचा दिया था। यह ट्वीट था सीनियर लीडर और पूर्व सीएम हरीश रावत का। दरअसल पिछले दिनों पूर्व सीएम हरीश रावत के ट्वीट के बाद पार्टी के भीतर जहां एक खेमा उनके पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा था, तो वहीं कुछ उनके विरोधी भी थे। लेकिन इन सब के बीच आलाकमान से मुलाकात के बाद हरदा अपने मिशन में सफल दिखाई दे रहे हैं। इस घमासान के बाद हरीश रावत का कद एक बार फिर से उभर कर सामने आया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने दिल्ली दौरे से लौटने के बाद कहा कि वो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के द्वारा जो काम उन्हें दिया गया है उसको बखूबी करते रहेंगे। वहीं पीसीसी के सलाहकार सुरेंद्र अग्रवाल का कहना है कि हरीश रावत सर्वमान्य नेता हैं, परिवार में इस तरीके की बातें होती रहती हैं, लेकिन सब एकजुट हैं। हम में से कोई बदला थोड़ी है, सब लोग वो हैं। देखिए, हम सब लोग, कुछ सवाल थे हमारे, ऐसा नहीं है कि जो मेरे ट्वीट से झलक के कुछ सवाल थे, उनका जिस तरीके से भी पार्टी के अंदर निराकरण हो सकता था वो रास्ता ढूंढ लिया गया है और धीरे धीरे सब बात आपके सामने आती जाएगी। देखिए, इसमें मजबूती और कमजोरी की बात नहीं है। हरीश रावत जी नेचुरल लीडर हैं उत्तराखंड के, और सबको साथ लेके चलने की बात वो कर रहे हैं। तो मजबूत कमजोर तो कांग्रेस है। कांग्रेस मजबूत होकर उभरी है और प्रीतम सिंह जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, वो हैं, हरीश रावत जी हैं और अन्य तमाम नेता हैं। सब लोग मिलजुल कर इस चुनाव में जा रहे हैं और सबका एक ही लक्ष्य है कि कांग्रेस को कैसे वापसी सत्ता में लाएं, कैसे भाजपा को उखाड़ें, सबका एक ही लक्ष्य। बीजेपी हरीश रावत पर अभी भी चुटकी ले रही है। बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा कि कांग्रेस में अब खिंचाई का दौर शुरू हो गया है, आगे और भी ज्यादा खिंचाई दिखाई देगी। हरीश रावत जी प्रेशर पॉलिटिक्स के माहिर खिलाड़ी हैं। वो बार बार अपने ट्वीट से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका कद बढ़ गया है, लेकिन उन्हीं के नेता प्रीतम सिंह बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई कद नहीं बढ़ा है, वो वहीं थे जहां कल थे, वहीं आज खड़े हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस में आज भी बड़ा द्वंद्व छिड़ा हुआ है। ये लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा चेहरा सुंदर है, दूसरा बता रहा है कि नहीं, इनका चेहरा सुंदर नहीं है, हमारा चेहरा सुंदर है। और जनता ये जानती है कि कांग्रेस का असली चेहरा क्या है। वो व्यक्तिगत हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी जनहित की लड़ाई को लड़ रही है, उत्तराखंड की हित की लड़ाई को लड़ रही है। दिल्ली से लौटने के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत एक एनर्जी और आत्मविश्वास से लबरेज दिख रहे हैं। हरदा अलग ही तेवर के साथ राज्य में रैलियां और प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सभी चीजों से एक बात तो साफ हो गई है कि पार्टी ने एक बार फिर से हरीश रावत पर भरोसा जताया है। अब हरीश रावत के सामने दो चुनौतियां हैं। एक तो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी को खत्म करना, दूसरा चुनाव में जीत दिलाना। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से सौरभ भाटिया की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी और जिम्मेदारी हरीश रावत की अब और ज्यादा बढ़ गई। आलाकमान से मुलाकात के बाद कांग्रेस पार्टी यह दावा कर रही है कि ऑल इज वेल है, कोई झगड़ा कांग्रेस के अंदर नहीं है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। वसंत कुमार जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। विनय गोयल जी हैं प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। विनय जी, आपका भी स्वागत करता हूं। थोड़ी देर बाद कांग्रेस के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहला कमेंट मैं आप ही से वसंत कुमार जी ये जानना चाहता हूं कि दोनों ही पार्टियों में उत्तराखंड में इन दिनों जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो खूब हो रही है, कभी बीजेपी के अंदर तो कभी कांग्रेस के अंदर। हमने पूरी रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाई। हरीश रावत ने ट्वीट किया, नाराज थे, हाथ पांव बांधे, ना जाने क्या क्या उन्होंने ट्विटर पर लिखा। उसके बाद आलाकमान से मुलाकात की। अब कांग्रेस कह रही कि भैया सब कुछ ठीक है, कोई झगड़ा नहीं है। वसंत जी। हेलो जी,
अभी देखिए चुनाव नजदीक है, झगड़ा तो पूरे उत्तराखंड प्रदेश को दिख चुका है और ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। अपने राजनीतिक दलों के अंदर भी इनकी प्रेशर पॉलिटिक्स चलती है कि किसी तरीके से अपने ये दो लड़ाइयां लड़ रहे हैं। हेलो जी जी, बोले बोले, आवाज आ रही है आपकी। ये दो लड़ाइयां लड़ते हैं, एक तो इनको अपने पार्टी के अंदर, अब जी दूसरी तरफ से उत्तराखंड प्रदेश के लिए अपने सत्ता पाने के लिए, महत्वाकांक्षा के लिए, राजनीतिक सत्ता पर आकर सुख भोग करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अगर ये वास्तव में त्यागी होते और वास्तव में राजनीति का अर्थ समझ चुके होते और राजनीति जो त्याग का क्षेत्र है, जो सेवा का क्षेत्र है, उसकी भावना को समझ चुके होते तो ये उत्तराखंड की जनता के लिए लड़ाई लड़ते। ये तो अपनी लड़ाई में उलझे हुए लोग हैं। और अब जब सीधा लेकर हो गई, जब सबको पता चल गया, पूरे उत्तराखंड के लोगों को पता चल गया, तो अब किसी न किसी तरीके से डैमेज कंट्रोल किया गया और ये दिखाया गया कि भी हमारे अंदर कोई लड़ाई नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। आपको बहुत अच्छी तरह पता है इनकी वास्तविकता। और मैं इस बार इनको बता देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड प्रदेश में ये इस शिगुफे पे ना रहे कि कोई इसके पास कोई चेहरा है कि उत्तराखंड प्रदेश की जो है दिशा बदल देगा या दशा बदल देगा। उत्तराखंड प्रदेश जी जी समाजवादी पार्टी के रूप में आ चुका है और हम जनता के मुद्दों पर जो नहीं, आप मानते नहीं कि तुष्टिकरण की राजनीति है, न ही हमारी जाति धर्म संप्रदाय की राजनीति है। अच्छा ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। विनय गोयल जी, अब कांग्रेस अब ये कह रही है कि सब कुछ ठीक है। आप लोगों ने जो चुटकी ली थी हरीश रावत के ट्वीट पर कि उनकी नहीं सुनी जा रही है, उन्होंने पार्टी आलाकमान से मुलाकात की, वापस आ गए और कह रहे हैं कि भैया सब कुछ ठीक है, आप लोग बेवजह मुद्दा बना रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ठीक है, कोई झगड़ा नहीं है कांग्रेस पार्टी में। शंकर जी, आज ही के समाचार पत्रों में प्रमुखता से समाचार छपा है कि कांग्रेस भवन में जो कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और पूर्व राज्य मंत्री की कांग्रेसियों के द्वारा पिटाई हुई थी, उसका मुकदमा दर्ज हुआ है और एक भी हरीश रावत ग्रुप के नेता ने उस घटना की निंदा नहीं की है। एक ने भी उस पूर्व राज्य मंत्री और कांग्रेस के अपने साथी महासचिव से खेद नहीं जताया है। और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि जिस प्रकार का अहम इन लोगों में भरा हुआ है और जिस प्रकार से उनकी पुरानी हिमायत है कि साहब न खाता न वही, जो ये कहे वही सही, तो उस पर प्रदेश की जनता ने पहले भी दंडित किया था और आगे भी दंडित करेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इन्हें ये लगता है ठीक है, कल एक स्टेटमेंट हरीश रावत जी देते हैं और आज उस स्टेटमेंट के लिए, अपने स्टेटमेंट के लिए खुद अखबारों में बयान जारी करके माफी मांगते हैं, तो ये सब क्या सब कुछ ठीक होने का प्रमाण है? मुझे लगता है कि कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं है। कांग्रेस अपने राजनीतिक जीवन के, उत्तराखंड के राजनीतिक जीवन के सबसे घटिया प्रदर्शन की ओर जा रही है। और पिछली बार जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के नेतृत्व में एक प्रकार से चुनाव हुए थे, उस समय भी यही महाशय प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और कहते थे कि तुम 30 करोड़ कमा लो, 40 करोड़ कमा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। कांग्रेस में उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी टूट हुई थी और कांग्रेस को, और आरोप आपके ऊपर लगा था कि सरकार आपने गिरवा दी उत्तराखंड में, साजिशन। देखिए, मुझे लगता है कि अगर कोई अपने अहम के कारण से अपनी पार्टी न संभाल पाए और उसका दोषारोपण विपक्षी दलों पर करे, तो जनता ने उसका जवाब दे दिया। जनता की समझदारी पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता, जनता ने उनका जवाब दिया। विनय जी, एक चीज तो आप मानेंगे ना, जो प्रेशर पॉलिटिक्स है इन दिनों वो खूब उत्तराखंड में हो रही है, आपके नेता भी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 दिन पहले का एक वाकया सबके सामने है। देखिए, तो फिर कैसे उठाई जाए दूसरी पार्टी पर सवाल? सब में तो यही चल रहा है ना सर। नहीं, देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स अलग चीज है, लेकिन जो सवाल आपने उठाया कि जिस प्रकार से आपने कहा कि सारी चीजें उनके यहाँ ठीक हो गई हैं, सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया है, जिस कांग्रेस महामंत्री की पिटाई हुई थी वो भी सामान्य हो गए हैं, जिन्होंने पीटा था उन्होंने माफी मांग ली है, किसी ने आज तक एक शब्द भी खेद का कहा क्या? जिसने भरे चौराहे पर कांग्रेस के महामंत्री की कांग्रेस मुख्यालय में पिटाई कर दी और आप कह रहे हैं कि साहब वहां वो कह रहे हैं सब ठीक हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो किसी गलतफहमी में है तो उन्हें अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। ठीक है, वसंत कुमार जी, क्या आपको भी लगता है कि वाकई गलतफहमी में है कांग्रेस पार्टी,
लेकिन इस बात को भी हमको नकारना नहीं चाहिए कि जो फेस है उत्तराखंड में, चर्चित फेस है जिसको लोग चाह रहे हैं, सर्वे भी तमाम जो आए हैं उसमें हरीश रावत का नाम सबसे आगे आया है। देखिए, सोशल प्लेटफॉर्म का सर्वे है और मीडिया का सर्वे है, राजनीतिक दलों की भी अपनी पृष्ठभूमि है। अगर इसको हम इस तरीके से देखें कि हरीश रावत जी के सर्वे में, हरीश रावत जी को अधिकांश लोग जानते होंगे, वो बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, वो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो ये स्वाभाविक बात है, अगर हम फेसबुक प्लेटफॉर्म के आधार पर या फिर दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म के आधार पर अगर उनकी क्रेडिबिलिटी या फिर उनकी सामाजिक विश्वसनीयता को या फिर उनकी जो फैन फॉलोइंग को अगर रीड करेंगे तो मैं भी हो सकता है वो एक अच्छे नेता, अच्छे लीडर होंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि उत्तराखंड प्रदेश की जो अपेक्षाएं उनसे थी वो पूर्ण कर पाने में असमर्थ रहे हैं और अब उत्तराखंड प्रदेश की जनता एक विकल्प ढूंढ रही है। चलिए सुरेंद्र अग्रवाल, मानना पड़ेगा। हाँ, ठीक सर, लौट रहा हूँ, इस बात को मानना पड़ेगा। जी, सुरेंद्र अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, थोड़ा लेट आप जुड़े सर। सभी ये जानना चाह रहे हैं, उत्सुक हैं, विनय जी भी, वसंत जी भी, कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, कांग्रेस के अंदर जो झगड़ा था वो खत्म हो गया। देखिए, झगड़ा हमारे यहाँ कहाँ था, हम तो लोकतांत्रिक जीवन पार्टी हैं, हमारे यहाँ लोग खुलकर अपने विचार प्रकट कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है, पर भाजपा में देखिए ना, संगठन मंत्री के ऊपर बलात्कार का केस लगता है, एक महिला को भाजपा मुख्यालय में कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। असामान्य तो वहाँ है, वहाँ पर शपथ लेने के लिए इस जो 11वें मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, जिसे 3 महीने में तीसरा मुख्यमंत्री देने वाली भाजपा, वहाँ यदि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई दरवाजे पे ना खड़े हो, नॉक ना कर रहे हो, तो ये 11वें मुख्यमंत्री शपथ भी नहीं ले पाते। अरे आपने 3 माह में 3 मुख्यमंत्री बदले हैं, आपको अपना घर नहीं दिख रहा है, उसमें आग लगी है, बलात्कारी है, एक दलित महिला के साथ बलात्कार में तो एक भाजपा का प्रमुख नेता आज भी जेल में बंद है। अरे वहाँ असामान्य है, हमारे यहाँ तो सामान्य है। हम तो पार्टी में, हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक जीवन पार्टी है, बहुआयामी व्यक्तित्व के अधिक योग्य लोग हैं, एक दूसरे से अधिक काम करने की लगन जो है वो लोगों को कभी कभी गुटबाजी के रूप में दिखती है। निश्चित रूप से हरीश रावत जी जो हैं वो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं उत्तराखंड के, उत्तराखंड की चाहत है सारा उत्तराखंड हरदा के संग। जब ये नारा आम आदमी दे रहा हो और जनता दे रही हो, पूरा उत्तराखंड की लड़ाई हमारे सामने हो, तो भाजपा को असामान्य दिखना सामान्य बात है। भाजपा के लिए तो असामान्य विनय जी से जवाब ले लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जनता किसके संग विनय जी? फेंकने का मन बना चुकी है। वो जनता महंगाई से पीड़ित है, जनता बेरोजगारी से पीड़ित है, जनता जो विकास अवरुद्ध हो गया है उससे पीड़ित है। तो निश्चित रूप से भाजपा को तो असामान्य सब कुछ लगना ही है, क्योंकि 15 लाख रुपए लोगों के जेब में नहीं पहुंचे, क्योंकि जुमलेबाजी से भी जनता आजीज आ गई। प्रधानमंत्री जी ने 4था-5वां दौरा लगाया है, 6ठा लगाने वाले हैं, जुमलों की बरसात करके जाते हैं, पर इस राज्य को कुछ नहीं मिला। ये हम नहीं कह रहे हैं, सारा विकास अवरुद्ध हो गया है। ये तमाम अखबारों में जो आंकड़े आए हैं विकास दर के, जो पैसा खर्च करने के विभिन्न विभागों के, साबित करते हैं कि विकास अवरुद्ध पड़ा है। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, महंगाई ने लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है, आम आदमी के भाजपा ने छीन लिया है। ये तमाम चीजें असामान्य हैं, इसलिए भाजपा को ये सब चीजें पसंद नहीं आएगी। जो सच्चाई है वो दीवार पे लिखी हुई उनको नहीं दिखनी है कि सच्चाई लिखी हुई है कि भाजपा को उखाड़ कर फेंकने का जनता ने मन बनाया है। गोयल साहब जवाब दीजिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या कांग्रेस को हरीश रावत जी की लोकप्रियता दिखाने के लिए कांग्रेस भवन में अपने ही महामंत्री की पिटाई करनी पड़ रही है, और उस महामंत्री की पिटाई करने पर हरीश रावत कैंप का एक भी आदमी खेद व्यक्त करने तक के लिए तैयार नहीं है और उनके खिलाफ मुकदमे लिखाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की आपके कांग्रेस भवन में जिस प्रकार की गतिविधियां हैं वो किसी से छुपी नहीं है, और मुझे लगता है कि ये कितना विशाल व्यक्तित्व है कि अपने आप को कह दिया कि साहब मेरे नेतृत्व में चुनाव होंगे, फिर कहने लगे नहीं मेरे से गलती होगी भाई साहब, मेरा नेतृत्व नहीं है, ये तो मेरा अहंकार बोल रहा था, आज मेरा अहंकार खत्म हो गया। एक दिन पहले अहंकारी हो जाते हैं, अगले दिन अहंकार खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जरा संभल कर देखने की चीज है, और किसी को भी कुछ भी कह देना और किसी अपने आप को ये समझ लेना अहम ब्रह्मास्मि, मुझे लगता है कि इससे कांग्रेस का कोई भला होने वाला नहीं है। किसी भी प्रकार से 4 अध्यक्ष हैं, आपके कार्यकारी अध्यक्ष हैं, 4 अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कहीं चारों अध्यक्षों में
कोई किसी तरह का कोई कोऑर्डिनेशन भी है। तो ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि आप भी बहुत पुराने से राजनीति में हैं, मेरे आप बड़े भाई हैं, बहुत अच्छी तरह से आपने भी राजनीति को देखा है। अगर हम ये सारी चीजें देखकर अगर आंख बंद कर बैठ जाएंगे और समझेंगे सब कुछ ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको इसके परिणाम भी आने वाले चुनाव के ठीक है, जब सुरेंद्र जी परिणाम जवाब आएंगे, दीजिए, फिर तो आपको वसंत जी के अच्छा पास मैं दिखाई देगा। जाऊंगा। सब कुछ देखते हुए आप लोगों ने आंख तो बंद नहीं कर रखी कहीं, जिसका जिक्र विनय जी कर रहे हैं। देखिए, विनय गोयल जी मेरे सबसे प्रिय अनुज हैं, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं सुंदर भविष्य के लिए। और निश्चित रूप से हमारी चिंता भाजपा नेताओं को सता रही है। ये सच है कि हमारी चिंता के बिना भाजपा के लोगों को नींद नहीं आती। अमित शाह जी गृह मंत्री के रूप में आते हैं, जनसभा में 13 बार हरीश रावत का नाम लेते हैं, तो इतनी चिंता हमारी है। हम तो इनका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि हमारी इतनी चिंता इनको होती है। चिंता यदि इन्हें करनी चाहिए तो उत्तराखंड की लड़ाई लड़ने के लिए करनी चाहिए। इन्हें चिंता करनी चाहिए तो बेरोजगारी के लिए करनी चाहिए। नहीं, वो तो आम आदमी पार्टी कर रही है ना सुरेंद्र अग्रवाल जी। वसंत कुमार जी दावा कर रहे हैं कि भैया ये मुद्दे तो हम उठा रहे हैं इस बार। जब इन्हें चिंता करनी चाहिए तो सरकारी विभागों का जो धन खर्च करने की स्पीड है, जो गति है, उसकी चिंता करनी चाहिए। जो विकास अवरुद्ध हो गया है उत्तराखंड का 4.5 वर्ष में, कि आपके मुख्यमंत्री जिनको हटाया है वो पूछ रहे हैं भैया मुझे बता दो क्यों हटाया है। उनकी चिंता का समाधान भी भाजपा को अवश्य करना चाहिए। चिंता यदि राज्य की है भाजपा के नेताओं को, तो महंगाई कम करने की, बेरोजगारी कम करने की, विकास को आगे बढ़ाने की चिंता होनी चाहिए। ये नहीं हो कि बार मुख्यमंत्री चुनाव से पहले कर देने की चिंता भाजपा के नेताओं को सता रही है। हम तो धन्यवाद करते हैं कि हरीश रावत जी की सबसे अधिक चिंता यदि है तो भाजपा के दिल्ली से लेकर उत्तराखंड में बैठे हुए, देहरादून में बैठे हुए नेताओं को। नहीं सुरेंद्र अग्रवाल जी, ये सारे मुद्दे आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में उठा रही है। मेरा सवाल आपसे वही था कि चिंता जो आप कह रहे हैं ना वो अब बीजेपी ने नहीं की तो आम आदमी पार्टी करी कि भैया आप दोनों ने इन मुद्दों की चिंता नहीं की, खाली बातें की हैं, अब हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अरे देखिए ना, जनता के बीच में अगर आपके नेताओं को जाना है तो दिल्ली की चिंता करें। दिल्ली में भी महंगाई सर उठकर बोल रही है, दिल्ली में भी बेरोजगारी बढ़ी है, दिल्ली में विकास अवरुद्ध हुआ है। शीला दीक्षित जो पुल, जो फ्लाईओवर बना गई थी, जो सड़कें बना गई थी, लेकिन दिल्ली वाला मॉडल सुरेंद्र अग्रवाल जी अगर उत्तराखंड में लागू कर दिया जाए तो ये अच्छा है या बुरा है? फिर जुमलेबाजी करने में मोदी जी से थोड़ा सा पीछे वसंत जी, रह गए हैं। आप बोलिए। 19-21 का ही फर्क है जुमलेबाजी में। यदि उनकी जुमलेबाजी भी देखी जाए तो जुमलेबाजी में तो वो भी आगे हैं, बहुत आगे हैं। वसंत कुमार जी। शंकर जी 10 सेकंड जी अग्रवाल जी बोल रहे हैं जी, कि भाजपा वाले चिंता कर रहे हैं। विनय जी आप खत्म करिए विनय जी, फिर वसंत जी आपके पास आ रहा हूँ प्लीज। विनय जी को एक मेरे बड़े भाई सुरेंद्र अग्रवाल जी ने अभी भी जो प्रश्न मैंने उठाया उस पर एक लाइन नहीं कही। जो इनके साथी कुलीग कांग्रेस महामंत्री की पिटाई कांग्रेस भवन में हुई, उस पर अभी भी इन्होंने खेद व्यक्त नहीं किया, माफी नहीं मांगी। किस प्रकार का अहंकार हरीश रावत गुट के लोगों में है ये साफ दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है कि ये अहंकार ही निश्चित रूप से इन्हें लेकर डूबने वाला है। ठीक है वसंत जी, अपन विवाद को रखिए, मैं लूंगा इसका जवाब सुरेंद्र जी से बाद में। जी अभी अग्रवाल जी कह रहे थे विनय गोयल जी से कि भाजपा वाले कांग्रेस की बहुत चिंता कर रहे हैं। ये एक दूसरे की चिंता करते रहते हैं, हमें पता है। और वो हरीश रावत जी की चिंता इसलिए कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हरीश रावत जी को भी भारतीय जनता पार्टी में ले जाने की तैयारी है उनकी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि इसीलिए वो लड़ रहे थे और नाराज भी थे, और उस नाराजगी का फायदा तो भाजपा ने उठाना ही है। उनके पास भी चेहरों की कमी है, क्योंकि उनको इतने बातों से एक मुख्यमंत्री का चेहरा मिला नहीं, तो उनको भी एक बड़ा चेहरा चाहिए। अब रही बात सवाल कि क्या उत्तराखंड प्रदेश की जनता भाजपा और कांग्रेस के झगड़े का वृतांत सुनते रहे? क्या कर रहे हैं आप उत्तराखंड के लिए? आप लोग आपसी लड़ाई के लिए डिबेट चलती है यहाँ पे, और मैं आपको बताऊं आप लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया है, उत्तराखंड प्रदेश को झगड़े का प्रदेश बना दिया है। आप लोग कभी इधर से उधर जाते हैं, कभी उधर से इधर आते हैं। शक्तिमान की सीरियल की तरह गंगाधर और शक्तिमान का जो रोल है वो रोल आप अदा करते हैं। आपने भाजपा कौन है, कांग्रेस कौन है, हमें यही पता नहीं चलता, इसलिए हमने आपका नाम भांगरेज रखा हुआ है। भांगरेज के लोग हैं आप। और यहाँ पर तो मैं आपको बताऊं, क्या कहते हैं एंकर महोदय, आप लोग दो आदमी को क्यों बुलाते हैं? इनका तो एक ही प्रवक्ता बुलाया करें आप, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं और दोनों का पक्ष रख देंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का आज तक उत्तराखंड प्रदेश में विकल्प नहीं था। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ इनसे, सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि 2 बार कांग्रेस को चांस दिया,
2 बार भारतीय जनता पार्टी को चांस दिया, आप लोग उत्तराखंड की दशा और दिशा सुधारने में कामयाब नहीं रहे, तो अब उत्तराखंड की प्रदेश की जनता तीसरी बार तुम्हारा टेस्ट क्यों ले? आप लोगों का टेस्ट क्यों लिया जाए बताइए? इतने मौके आपको क्यों मिलने चाहिए? किस लिए मिलने चाहिए? अब उत्तराखंड प्रदेश के पास विकल्प है, आम आदमी पार्टी के रूप में विकल्प है। हमारा जो टेस्ट लिया जाएगा वो पहला टेस्ट होगा, आपका तीसरा टेस्ट तक उत्तराखंड की जनता नहीं लेना चाहती है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। और हम पहले टेस्ट में पास होंगे, आप 2 टेस्टों में फेल हुए हैं, ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। उत्तराखंड की जनता से पूछ लीजिए, और अगर आपको चलिए विनय जी, कहीं डर तो नहीं है इस बार? क्योंकि हर बार तो लड़ाई दोनों के बीच में होती थी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। जिस पार्टी का, शंकर जी मुझे हंसी आ रही है बसंत जी की बातों पर, जिस पार्टी का सुना देता हूँ। आज किसी की बात यह है कि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी निगम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है, और जिसका 11,000 साढ़े 11,000 बूथों पर संगठन है, उसके साथ बराबर का समय मिल रहा है, और ये कुछ भी बोलकर किसी को भी चले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुफ्त की मलाई इन्हें खाने को आजकल मिल रही है, और इसीलिए जिस प्रकार से ये लगातार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उतनी ही बड़ी पराजय और इनको आने वाले चुनाव में मिलने वाली है। इनके प्रत्याशी अपनी जमानत बचाने को तरफ जाएंगे। आपने तो आज हमको बधाई देनी चाहिए, भाजपा से आगे निकले हम चंडीगढ़ में, निगम चुनाव में पहला नंबर है हमारा। बधाई तो दे दीजिए विनय गोयल जी। आप उत्तराखंड की बात नहीं निकल रही है। गोयल साहब बधाई दे दीजिए, पहले नंबर पे हम नगर निगम चुनाव में, और पंजाब का चुनाव जीतेंगे, उत्तराखंड का जीतेंगे, उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे, गोवा भी जीतेंगे, ये मैं आपको वचन दे रहा हूँ आज। दिल को बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहिए आप। कोई बात नहीं, आप अंडर एस्टिमेट कर लीजिए, आप ताकतवर हैं, इस टाइम तो आप ताकतवर हैं। सुरेंद्र अग्रवाल जी, ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स उत्तराखंड में इस बार हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा इस वक्त चल रही है। कभी आपके नेता कहते हैं कि भैया हमारे हाथ पांव बांध दिए गए, हमको काम करने नहीं दिया जा रहा है, दूसरे दिन फिर वो ये कहते हैं कि भैया सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है, चुनाव हमारे नेतृत्व में लड़ा जाएगा और जीत होगी इस बार। तो ये दोनों चीजें थोड़ा समझ से परे हैं सुरेंद्र जी, कंफ्यूज हो जाती है जनता इन चीजों में। जिस चीजों का पटाक्षेप हो गया हो हमारे सामने, उसका बारे में अब कमेंट करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। अब तो आगे देखना चाहिए कि कांग्रेस को कैसे आगे लेकर जाएं। नहीं, फिर ये सुरेंद्र जी फिर ये सवाल उठता है ना, कहीं ये जो अभी कहीं ये दिखावा तो नहीं है कहीं जनता के बीच में जाने का कि भाई ऑल इज वेल है, दिखाइए। हाँ, पीछे मुड़ के देखने से अच्छा है आगे मुड़कर देखें, आगे चलते हुए दिखें, आगे लोगों की समस्याओं को समाधान करने के लिए सोचें, आगे कैसे इस राज्य को आगे बढ़ाना है, कैसे रोजगार के लिए हमें योजनाएं बनानी है, कैसे हमें अपना घोषणा पत्र जनता के सामने रखना है। चुनाव जब सामने सर पर खड़े हों तो अपने नीति कार्यक्रम को लेकर कैसे आगे जाना है, इस समय ये देखना है। पीछे मुड़ के देखने से अच्छा है कि हम आगे बढ़ें, आगे चलकर देखें, रोजगार की लड़ाई लड़ें, महंगाई की लड़ाई लड़ें, विकास की लड़ाई लड़ें, उत्तराखंड की लड़ाई लड़ें। नहीं, आम आदमी पार्टी तो कह रही भैया आप मुद्दों पर तो लड़ ही नहीं रहे ना। भाजपा ने आज तक आप लोगों ने मुद्दों की बात की नहीं है। 4 वर्ष जो बेरोजगारी में सबसे बड़ा आंकड़ा प्रस्तुत किया है, उससे कैसे संघर्ष करके राज्य को आगे बढ़ाएं, ये मूल समस्या इस समय से राज्य की है। मैं समझता हूँ सबको इस संबंध में ही ध्यान देना चाहिए। यदि किसी पार्टी के पास अच्छी नीति, योजनाएं, कार्यक्रम है, जनता के सामने रखना चाहिए। जनता के निर्णय लेने की क्षमता पर हमको पूरा भरोसा है, और हम समझते हैं जनता जो भी निर्णय लेगी वो उचित निर्णय लेगी, और हम जनता के हर निर्णय का सम्मान करते हुए अपने नीति कार्यक्रमों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। इस समय आगे देखने का समय है। यदि पीछे देखना है तो 15 लाख रुपए मांगने पड़ेंगे, एक के बदले 10 सिर मांगने पड़ेंगे, और बहुत सी चीजें हैं पीछे मुड़ के देखने के लिए। चुनाव में आप आने जाने जा रहे हैं, अगले 5 साल की आपके पास क्या योजनाएं हैं, क्या नीति है, क्या कार्यक्रम है, हर पार्टी को इसके आधार पर चुनाव में जनता के सामने जाना चाहिए। चलिए एक कमेंट सबसे ले लेते हैं। वसंत जी सबसे पहले कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, अभी हमारे अग्रवाल साहब बोल रहे थे कि घोषणा पत्रों को बेहतर तरीके से प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, और प्रदेश में घोषणा पत्रों पर जो है किस तरीके से हम जनता के बीच में रख सकते हैं उस पर हमारा ध्यान है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 20 सालों से जो घोषणा पत्र आपने दिए हैं भाजपा और कांग्रेस ने, उनकी विश्वसनीयता क्या है, आप बता सकते हैं?
आपके घोषणा पत्र की विश्वसनीयता जीरो है। मैं बागेश्वर विधानसभा से आता हूँ, यहाँ के विधानसभा के विधायक ने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसके 1% घोषणाओं पर काम नहीं हुआ। पूरे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो घोषणा पत्र थे वो 20 सालों में उनके 1% पर आपने ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, तो आपकी बातों पर कैसे विश्वास करे उत्तराखंड की जनता कि आप घोषणा पत्र में। केजरीवाल जी ने बंगला लेने से मना कर दिया था, बंगला ले लिया, सिक्योरिटी ले ली केजरीवाल जी ने, तमाम सरकारी जो है भवन ले लिए केजरीवाल जी ने। उत्तराखंड के उनके वादे पर विश्वास करिए, केजरीवाल जी के वादे पर विश्वास करिए। राहुल गांधी की यदि आलोचना करते हैं तो आलोचना सहन करने की भी आप में देखिए, मैं आलोचना आपके सामने आए हैं कि कोई एम्स बनाया हो, कोई हॉस्पिटल बनाया हो, कोई बड़ा ITI बनाया हो केजरीवाल जी ने, और दिल्ली का मॉडल चौराहे पर उनका सम्मान करेंगे। उत्तराखंड के हजारों लोग दिल्ली में निवास करते हैं, उत्तराखंड पसंद कर रही है दिल्ली का मॉडल, तभी तो आज टेलीविजन डिबेट अब दिल्ली का मॉडल तो घूमने आ रहे हैं यहाँ पे आपके मुख्यमंत्री जी, हम उनका स्वागत करते हैं एक पर्यटक के रूप में। आपको लगता है घूमने आ रहे, आप लोग वेलकम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, घूमने नहीं आ सकते। हर पर्यटक का स्वागत करते हैं यार, हर पर्यटक का स्वागत करते हैं। अगर केजरीवाल जी यहाँ घूमने आ रहे हैं हम उनका भी स्वागत करते हैं। अच्छा, एक आखिरी कमेंट विनय गोयल जी मैं आपसे चाहता हूँ, दिल्ली मॉडल की बात जो आम आदमी पार्टी कर रही है बार बार, आपको लगता है कि लागू होना चाहिए उत्तराखंड में भी? अच्छा या बुरा है दिल्ली मॉडल आपकी नजर से? जो सुविधाएं दिल्ली में है, दिल्ली की जनता को मिल रही है, क्या वो उत्तराखंड में भी मिलनी चाहिए? प्रकार से यमुना जी की गंदगी पूरे देश ने देखी। इन्होंने बार बार अपने घोषणा पत्र में कहा, अपने भाषणों में कहा कि हम 2 साल में साफ कर देंगे, 3 साल में साफ कर देंगे। आज 5-6 साल हो गए और जो यमुना जी की गंदगी दिखाई दी है उसको साफ करने में ये बुरी तरह से असफल रहे हैं। इसलिए इनकी करनी और कथनी का अंतर साफ नजर आ जाता है। मुझे लगता है कि इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करके केवल जनता को बरगलाया नहीं जा सकता। जनता धरातल का काम देखती है, जनता ट्रैक रिकॉर्ड देखती है और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। करेक्ट कर देता हूँ, आप गलत बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, और ये मैं आम आदमी पार्टी घोषणा पत्र जारी नहीं करती है। पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जमानतें बचाने को भी तरसेंगे, ये आप आने वाले समय में देखेंगे। चलिए ठीक है साहब, आपको करेक्ट कर देता हूँ, आम आदमी पार्टी घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, आम आदमी पार्टी। ठीक है वसंत जी, वक्त की कमी है, यहीं रोकना पड़ेगा मुझे आप सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया वसंत जी और विनय गोयल जी और सुरेंद्र अग्रवाल जी, आप लोग इस चर्चा में शामिल हुए, समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये देखना होगा, घोषणाएं वादे अपनी जगह हैं, लेकिन जनता को तय करना है वो किसे चुनती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस बार ये दावा कर रही है कि वो तीसरा विकल्प है। आज तक बीजेपी कांग्रेस से जिन मुद्दों को हल नहीं किया है उन मुद्दों को हल करेगी, और दूसरी तरफ बीजेपी का यह कहना है कि सत्ता में वो वापसी करेगी। लेकिन हरीश रावत जो एक्टिव नजर आ रहे हैं आलाकमान से मिलने के बाद, क्या कोई कमाल कांग्रेस कर पाएगी उत्तराखंड में, यह वक्त बताएगा। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।